चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फोकस करते हैं अपनी स्टेटमेंट पे। किस पे फोकस करते हैं बेटा? हम अपनी स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे हेडिंग मेंशन हो जाएगी बेटा आपके पास थ्योरम नंबर 3। अच्छा, सो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में आपके पास लिखा हुआ है इफ अ ट्रांसवर्सल if a transversal intersect transversal intersects two coplanar lines such that the pair such that the pair of alternate angles are congruent. Alternate angles are congruent. Then the lines are parallel. Then the lines are parallel. So students, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है और हम किस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले लिखा हुआ इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइंस। स्टूडेंट, यहाँ पे जो एक वर्ड है कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर लाइंस, वो कोप्लेनर लाइंस है क्या स्टूडेंट्स? ऐसी लाइंस जो एक ही प्लेन पे लाई करें, ऐसी लाइंस जो एक ही प्लेन पे लाई करे स्टूडेंट्स, उस लाइन को हम कहते हैं कोप्लेनर लाइंस। ठीक है, प्लेन क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको अक्सर इन्फॉर्म बताया है बेटा, प्लेन कहते हैं जो 2 डायमेंशन भी हो, जैसे ये एक्स वाई का प्लेन है। ठीक है, तो ऐसी लाइन जो एक ही प्लेन पे हो, जैसे ये एक्स वाई का एक प्लेन है, तो यहाँ पे 2 लाइंस क्या कर रही हैं? यहाँ पे 2 लाइंस मौजूद है। ठीक है, और इसमें से एक क्या हो रही है? ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट हो रहा है इस तरह। इस चीज को बेटा हम कहते हैं कोप्लेनर लाइंस, जो एक ही प्लेन पे क्या कर रही हो? लाई कर रही हो। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, कॉमा से पहले वाली चीज आपके पास क्या होती है? गिवन होती है। क्या होती है बेटा? गिवन होती है। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइन सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, वो जो लाइन आप इंटरसेक्ट करोगे स्टूडेंट्स, वो जो लाइंस जो है वो आप इंटरसेक्ट करोगे बेटा, उसमें जो है आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो आपने वो जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, अच्छा भाई, जो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपने क्या करना है? देन लाइंस आर पैरेलल। आपने एक बात जो है वो प्रूव करनी है कि वो जो आपके पास कोप्लेनर लाइंस हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड करने के बाद बेटा हम फिगर की तरफ मूव करेंगे कि फिगर हमसे क्या पूछ रही है और फिगर हमें क्या बता रही है। ठीक है, तो फिगर में स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास 2 लाइंस हैं, जस्ट लाइक ये एक लाइन है बेटा और ये आपके पास एक लाइन है। ठीक है, ये 2 लाइंस हैं आपके पास। अब इस दोनों लाइंस में से स्टूडेंट्स, जैसा कि अच्छा जी, तो इसको मैं ज़रा लाइन का शेप दे दूं। ये लाइंस हो गई। ठीक है, और ये आपकी क्या है? लाइन ए बी हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये जो है स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा? लाइन सी डी। ठीक है बच्चों, तो ये होगा आपके। सेकेंडली, अब अगर मैं यहाँ से एक इंटरसेक्ट कर दूं, क्या लिखा हुआ है? ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट। सही है। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या करा? ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे करा, ये देखो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, एक लाइन को मैंने पास कर दिया। सही है, इस चीज को क्या कह रहे हैं? ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट। और इसको भी मैं जरा इसको लाइन से शो कर दूं।
और इस लाइन का नाम है EF, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पे कर रहे हैं इस पॉइंट का नाम है P, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं इस पॉइंट का नाम है Q, ठीक है। तो एक एंगल जो है बेटे, एक एंगल जो है वो आपके पास यहां बन रहा है, सही है, मतलब एंगल 1, और इसका ऑल्टरनेट बनेगा ये एंगल 2, ठीक है भाई। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स के दो लाइंस हैं, उसमें से एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट है, और ये जो दो लाइंस हैं वो कोप्लेनर लाइंस हैं, मतलब एक ही प्लेन पे लाए करने वाली लाइन, इसमें एक ही प्लेन पे लाए करने वाली लाइन। अच्छा, फिगर समझ आ गई आपको, ऑब्जेक्ट समझ आ गया। आपने क्या करना है, ये साबित करना है कि ये जो दो लाइंस हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइंस क्या हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल हैं। ये आपने प्रूफ करना है बेटा, ये आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है, ठीक है। अब करना कुछ इस तरह है काम कि आपने जो है वो क्या करा, अब इसके बाद गिवन में लिखा, ठीक है। लेट्स से गिवन में क्या लिखा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं। आपने हेडिंग मेंशन करी यहां पे गिवन की, गिवन की हेडिंग मेंशन कर दी। अब गिवन में स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि सर हम वही बात लिखते हैं जो हमारे पास गिवन हो। जैसे आपको पता है सर, कॉमा से पहले वाली जितनी भी बातें होती हैं वो सारी चीजें हमें क्या होती हैं, गिवन होती हैं। हमें क्या होती हैं स्टूडेंट्स, गिवन होती हैं, सही है। तो मैंने भी यही लिखा है बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा ए बी, देखो ए बी लाइन को हम इस तरह शो करेंगे, ए बी एंड सी डी, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर two coplanar lines, two coplanar lines and transversal and transversal EF, ठीक है। EF cuts them at point, cuts them at point P and point Q, and point Q respectively, respectively, such that एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के, सही है। जो चीज आपके पास गिवन में थी स्टूडेंट्स वो आपने लिख दिया, और स्टूडेंट उसके बाद आपने प्रूफ क्या लिखा, टू प्रूव दैट, कि आपने प्रूफ क्या करना है, सही है। तो आपने प्रूफ ये करना है कि लाइन ए बी जो है बच्चों वो पैरेलल है किसके, सी डी के, किसके बेटा, सी डी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स इस थ्योरम में हम काम करेंगे सपोजिशन पे, किस पे करेंगे, सपोजिशन पे, ठीक है। देखें लास्ट टाइम हमने कंस्ट्रक्शन पे काम करा था, कंस्ट्रक्शन और सपोजिशन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा, डिफरेंस पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जो है स्टूडेंट्स हम गिवन चीजों में से करते हैं, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन हमारी जो होती है वो थ्योरम को सपोर्ट करती है बेटा, थ्योरम को क्या करती है, सपोर्ट करती है। अच्छा, लेकिन स्टूडेंट सपोजिशन जो है वो बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, सपोजिशन हमारी ज्यादातर रॉन्ग ही होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, रॉन्ग होती है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पे मैंने हेडिंग मेंशन करी, देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप अंडरस्टैंड करिएगा। अच्छा, सपोजिशन के लिए स्टूडेंट्स अगर हम एक बात को मान लें, सपोज कर लें, इफ ए बी and CD, if AB and CD are not parallel, AB and CD जो है वो पैरेलल नहीं है। अच्छा भाई, ये सपोज कर रहे हैं, then being coplanar, they will meet at a point say at R,
क्या कह रहे हैं बच्चों? सर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये मान लिया जाए, ये बात सपोज कर ली जाए कि ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल, ए बी और सी डी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो वो जो कोप्लेनर लाइंस हैं सर वो एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? आर। सही है। मतलब लेट्स से स्टूडेंट्स लुक एट द फिगर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स अगर ये मान लो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो होगा क्या है स्टूडेंट्स कि ये एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी। किस पे? एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी और इस पॉइंट का नाम क्या है? आर। ठीक है, तो इसको अगर आप सही तरीके से अगर ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा। ये आपकी एक लाइन हो जाएगी बच्चों, और ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सिलसिला कुछ यूं हो जाएगा, और इस चीज को स्टूडेंट्स, इस चीज को, ये आपके पास Q है और ये आपके पास D है, ये आपके पास P है। और अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे बच्चों, किस तरह एक्सटेंड करेंगे? आप इसको इस तरह एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इसको आपने एक्सटेंड करा और यहाँ से भी आपने क्या करा? एक्सटेंड कर दिया। सही। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया बेटा। क्या बन गया? ट्राइंगल। क्या? ये देखो, यही चीज को उठाया मैंने, इस चीज को उठा के मैंने अलग से लिख दिया। देखो ये रहा QD, ये रहा QD, सही है, ये रहा P, ये रहा P, और ये इस पॉइंट पे जाके क्या कर जाएगा? मीट। तो इस चीज को मैंने पूरे एक अलग से ट्राइंगल में यहाँ पे बना दिया। सही है। लेकिन ये कब होगा स्टूडेंट्स? सर जब हम सपोज करेंगे कि हमारी जो लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं है, वो पैरेलल नहीं है स्टूडेंट्स, ये तब होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि दो लाइंस हैं, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2। हमने ये साबित करना था कि सर दो लाइंस जो है आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हमने स्टूडेंट में गिवन में लिखा, फिर प्रूफ दैट में लिखा, और फिर सपोजिशन में स्टूडेंट हमने ये सपोज करा कि मान लिया जाए कि अगर ये दो लाइन पैरेलल नहीं है, अगर ये माना कि यार ये दो लाइन पैरेलल नहीं है, तो क्या होगा? सर ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो लाइन है पैरेलल नहीं है, तो ये किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, इस पॉइंट का नाम है आर, और ये अलग से एक ट्राइंगल बन जाएगा, ट्राइंगल PQR। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखें, उसके बाद लिखेंगे एंड PQR विल बी, वही बात, PQR will be a triangle, will be a triangle, ठीक है, as seen in figure number 2, जो आप फिगर नंबर 2 में देख रहे हैं। और फिगर नंबर 2 कौन सी है बेटा? ये वाली है। ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। अगर आप इसके नीचे लिख देंगे तो इट विल बी गुड। तो ये हो जाएगा फिगर 1 और ये हो जाएगा फिगर 2। सही है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई? से येस और नो जस्ट रिप्लाई यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? आपने करना ये है कि वही बात सर, यहाँ पे आपने, यहाँ पे ऊपर हेडिंग मेंशन कर दीजिएगा प्रूफ की। किसकी बेटा? प्रूफ की हेडिंग मेंशन कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिखेंगे रीजन, स्टेटमेंट्स एंड रीजन। और इस चीज को आप सही से ड्रॉ कर लें। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 स्टूडेंट्स आपके पास है, इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज exterior, angle 1 is exterior angle, and angle 2 is interior opposite angle। और ये बात आपने कहाँ से ली है स्टूडेंट्स? सर ये बात हमने ली है डेफिनेशन से। कहाँ से लिए? डेफिनेशन से। और ये बिल्कुल सही बात है कि ट्राइंगल PQR में
एंगल 1 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। ये देखें आप, ट्रायंगल पी क्यू आर में स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल 1 है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल 2 है। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, ऑल्टरनेट है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है स्टूडेंट्स वो एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 2 आपके पास क्या है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी, आपके थ्योरम में लिखी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, और पॉइंट नंबर 2 में बेटा हमारे पास लिखा हुआ है कि therefore मेजर एंगल 1 ग्रेटर देन मेजर एंगल 2। ये बात भी स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं कि एंगल 1 जो है बच्चों वो हमेशा ग्रेटर होगा एंगल 2 से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल शुड बी ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो है बच्चों वो ग्रेटर होता है किससे, एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर होता है किससे, इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रीजन में क्या लिखोगे बच्चों, सर रीजन में हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज greater in measure than interior opposite angles of the triangle, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स स्टूडेंट बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ आ गए, ठीक है। और अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, और थर्ड पॉइंट में भी स्टूडेंट्स हम यही काम करेंगे जो हमने यहाँ पे करा है, ठीक है। इसको हम जरा, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट रीजन हो गया, ओके। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि बट एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। ये बात कहाँ की थी, ये बात हमने की थी गिवन में, प्रूफ दैट में करी थी। कहाँ पे करी थी, प्रूफ दैट, सॉरी गिवन में करी थी, है ना। तो भाई मसला ये है, वो तो हम सपोजिशन लेके चल रहे हैं, यहाँ पे अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, सपोजिशन लेकर चल रहे हैं। और पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या लिखा, बट एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट एंगल 2 के। और ये बात हमने कहाँ की है, ये बात की है हमने बच्चों गिवन में, सही है। तो अच्छा भाई आगे चलते हैं, स्टेटमेंट नंबर 4 पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 पे आपसे कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 and 3 cannot be true simultaneously। मतलब क्या सर, मतलब ये है, अच्छा मैं आपसे पहले एक सवाल करता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि A जो है वो 2 के इक्वल है और A जो है वो 5 के इक्वल है, आप बोलेंगे सर एक ही वक्त में ये दोनों A जो है वो 2 के इक्वल और A जो है 5 के इक्वल नहीं हो सकते, एक ही वक्त में नहीं हो सकते सर, है ना। आप यही बात करेंगे, सही है। सो स्टूडेंट्स मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि एक ही वक्त में A जो है वो 2 और 5 दोनों के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, एक ही वक्त नहीं होता। तो इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे भी यही बात करी है। मैंने यहाँ पे आपसे कहा है कि एक वक्त तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा कि स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली। स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 जो है वो एक ही वक्त में ट्रू नहीं हो सकते। और स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है क्या, स्टेटमेंट 2 में आपसे कह रहे हैं कि मेजर एंगल 1 जो है वो ग्रेटर है एंगल 2 से, ठीक है। और स्टेटमेंट 3 में कह रहे हैं कि मेजर एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, मेजर एंगल 2 के। तो ये दोनों स्टेटमेंट स्टूडेंट्स एक ही वक्त पे ट्रू नहीं हो सकते। तो ऐसी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं, बेटा
trichotomy property of order relation के एक ही वक्त में पॉसिबल नहीं है भाई। अच्छा, अब अगर स्टूडेंट्स हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ आ जाएं, और पॉइंट नंबर 5 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है हेंस। पॉइंट नंबर 5 में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा? हेंस मेजर एंगल 1 ग्रेटर है स्टूडेंट्स किसके? मेजर एंगल 2 के। और ये बात आपके पास क्या हो रही है स्टूडेंट्स? ट्रू हो रही है। और जब ये बात ट्रू हो रही है स्टूडेंट्स, सो वी कैन से कि ए बी यानी लाइन ए बी एंड सी डी, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी डू नॉट इंटरसेक्ट स्टूडेंट्स, डू नॉट इंटरसेक्ट। अब ये यहां पे क्या बात हो रही है स्टूडेंट्स कि अगर एंगल 1, लेट मी शो यू स्टूडेंट पिक्चर, फिगर नंबर 1। तो फिगर नंबर 1 में स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके पास ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो बेटा यहां पे कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है? तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ए बी एंड सी डी डू नॉट इंटरसेक्ट, सही है? ये कब होगा? जब एंगल 1 और एंगल 2 आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स? इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बेटा यहां पे आपने एक बात लिखी, और यहां पे एक और पॉइंट लिखिएगा कि आर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी सपोजिशन क्या हुई स्टूडेंट्स? रॉन्ग हुई। याद रखिएगा, अगर सपोजिशन और गिवन में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो हम गिवन को सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि गिवन जो है बच्चों वो हमारे थ्योरम का पार्ट होता है और हमारे थ्योरम में दिया हुआ होता है। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट पॉइंट है, और वो लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, जिसमें हमने लिखा कि ए बी, लाइन ए बी एंड लाइन ए बी जो है बच्चों वो पैरेलल है किसके? लाइन सी डी के, ठीक है? और यहां पे आप इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज दे आर कोप्लेनर लाइंस, ठीक है? एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, सही है? सो स्टूडेंट्स ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह थ्योरम नंबर 3 कंप्लीट हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि थ्योरम कंप्लीट होते ही स्टूडेंट्स लास्ट में आप एक वर्ड लिखते हैं, और वो वर्ड होता है QED, जिसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स which was to be proved. So students, alhamdulillah, we have completed theorem number 3 with full concepts. So students आपने करना ये है, या तो आप इसे बुक से कॉपी कर लें इस थ्योरम को, या आप इसे मेरे लेक्चर से कॉपी कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन।